मैं यशवंत दुबे प्राथमिक विद्यालय फरना का सहायक अध्यापक हूँ। आज मैं इस क्लास में भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सिखाऊंगा। ये भिन्न का नाम आप लोग पहले से भी सुन चुके हैं। भिन्न एक हिस्सा होता है, जैसे भिन्न मतलब होता है कि अंश बटा हर। किसी बहुत बड़े चीज में से एक छोटा सा भाग ले लेना भिन्न है, उसका एक पार्ट। जैसे कोई सेव है और इस सेव का आधा भाग खा लिया गया, तो यानी हमने इस सेव का दो भाग बना, एक और दो। इस दो भाग में से एक भाग खा लिया गया, यानी जो खाया हुआ भाग हुआ वो 1/2 हुआ। यहाँ नीचे क्या दिखाता है, तो वो पूरा हिस्सा दिखाता है कि कुल कितने हिस्से थे और कितने हिस्से हमने प्रयोग कर लिया, और इनका अनुपात ही भिन्न होता है। इसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। किसी भी संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसको जानने के लिए हम किसी भी भिन्न का हर बराबर करते हैं। चल करें तो भिन्न जो बड़ा होता है और जो छोटा होता है, इसकी पहचान हम उसका हर बराबर करके करते हैं। शांत रहो। तो जो और जिन भिन्नों का हर बराबर होता है, उनके जो अंश होते हैं उनको देखकर हम छोटा या बड़ा जान सकते हैं। जैसे 3/5 और 7/5 में 3/5 छोटा है। यहाँ ये दिख रहा है कि हर बराबर है, तो अंश जिसका छोटा हुआ वो छोटा है। अगर अंश बराबर होने पर अगर अंश बराबर हो तो उस स्थिति में जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा हो जाता है, और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा हो जाता है। यहाँ पर 4 बड़ा है, इसलिए ये छोटा भिन्न है, छोटा है, और इसके नीचे 2 है, इसलिए ये बड़ा है। फिर हम एक बार इसको समझेंगे कि अगर भिन्नों की पहचान करना हो कि कौन भिन्न छोटा है कौन भिन्न बड़ा है, इसके लिए जानना जरूरी है कि अंश बराबर है या हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा। अगर अंश बराबर हो, इस स्थिति में जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब ऐसे भिन्नों की बात करते हैं जिसका न अंश बराबर है और न हर बराबर है। जैसे 3/5 और 6/7। इसमें न तो अंश बराबर है न ही हर बराबर है। ऐसे भिन्नों के लिए हम इनके हर का एलसीएम लेते हैं। 5, 7 का एलसीएम 35 आता है, और इनको इस एलसीएम के बराबर इनका हर करेंगे। 5 को 35 में लाना है, इसके लिए 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 7 35, 5 7 35 होता है, 5 7 35 होता है। तो यहाँ 7 से अंश और हर में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। जैसे किसी भी भिन्न के अंश या हर में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस भिन्न का
मान वही रहता है, उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। हम 7 से यहाँ गुणा कर दिए, ये भिन्न उतने के ही बराबर है। और इसमें किसे गुणा करना है कि इस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 35 कितने बार आता है, तो 7 पचे 35, इसलिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे। अब ये हुआ 21/35 और ये हुआ 30/35। अब इसमें साफ स्पष्ट हो गया कि ये 21/35 वाला भिन्न छोटा है और 30/35 वाला भिन्न बड़ा है। यानी इसका मूल वैल्यू क्या है 3/5 और इसका मूल वैल्यू क्या है 6/7। अब इन दोनों, इसी के सहारे हम इन दोनों को जान लेंगे कि इसमें कौन छोटा है। जब इसमें ये छोटा है तो इसका जो मूल वैल्यू है 3/5 ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब हम छोटे बड़े की पहचान करने के साथ साथ हम भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना सीख लेंगे। जैसे 2 या 2 से 3-4 भिन्न एक साथ दे दिए गए हों और उनको आरोही क्रम में सजाना हो। जैसे 3/5, 3/4, 9/10, 7/6, 11/15, कितने भी भिन्न हो, इन सबको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इनके हर का हम एलसीएम लेते हैं। इनके हर का एलसीएम 5, 4, 10, 6 और 15, इन सबका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम मेथड से इनका भागफल से जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा इनका एलसीएम 60 आएगा। वो इस विधि से निकालने से आ जाएगा। जैसे निकालते हैं कि 5 4 करना है, 3/5 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि ये 60 का कितने बार में आएगा। 5 का टेबल 5 10 में 50 से आगे पढ़ने में असुविधा होती है, इसलिए 60 में 5 से भाग देकर देखेंगे कि भागफल कितना आता है। तो भागफल आता है 12। तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 है और 4 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। और हम इसके अंश और हर में एक ही संख्या है। जैसे 12 से हर में मल्टीप्लाई करना है तो उसी 12 से अंश में भी करेंगे, यहाँ हर में जिससे किए उसी से अंश में भी करेंगे, तब जाकर इसका मान नहीं चेंज होगा। किसी भी संख्या से एक ही संख्या से अंश या हर में गुणा कर देंगे तो वो भिन्न का मान नहीं बदलेगा, इसीलिए दोनों में करना चाहिए गुणा। और यहाँ 9/10, 10 में 10 छक्के 60, 6 से गुणा होगा। फिर 7/6 है तो 6 10 में 60, 10 से गुणा होगा। फिर यहाँ 11/15, 15 चौक को 60, तो यहाँ 4 से गुणा होगा और अंश और हर में उसी से हम गुणा कर दिए। अब एक गुणा करने पर इतना आया। फिर हम इसमें से पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा भिन्न पहले और बड़ा भिन्न बाद में। तो सबसे छोटा इसमें 36 है, फिर 44 है, फिर 45 है, 54 है, फिर 70 है। इस क्रम में इसको लिख देंगे। रुक दीजिए। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो ये 36/60, 44/60, 45/60, 54/60 और 70/60 इसमें से आरोही क्रम में लिख दिए गए। इनका मूल वैल्यू अब इसमें से देखेंगे 36/60 ये है और इसका मूल वैल्यू यहाँ है तो 3/5 हुआ। फिर 44/60 का यहाँ है, इसका मूल वैल्यू 11/15 है। ये है 45/60 यहाँ है और इसका मूल वैल्यू 3/4 है।
3/4। फिर है 54/60, तो ये 9/10 है इसका मूल वैल्यू। और फिर सबसे बड़ी संख्या 7/6। इस तरह से इसको हम असेंडिंग में लिख लिए। और असेंडिंग का उल्टा काम डिसेंडिंग है। मतलब आरोही को, अब इसी भिन्न को अगर अवरोही में लिखना हो तो सब काम यही होगा। यहाँ तक सबका हम हर बराबर करने तक का काम यही करेंगे। बस करना क्या है कि इसी को सबसे पहले ये लिखेंगे, ये आरोही हो गया, और इसी को हम अवरोही में लिखना है तो सबसे पहले 7/6 और ये चिन्ह उल्टा लग जाएगा, 9/10, 3/4 और 11/15 और 3/5। मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ लिख देंगे। तो इस प्रकार भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का ये सिस्टम मैंने बताया, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।